ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अपना सम्मान बना कर रखना, यानी कि जहाँ पर आपको इनवाइट नहीं किया गया है वहाँ स्वयं से पहुँच जाना और बैठे रहना 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। और क्या करना, देश में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिछली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। मैच पे डिस्कस करना, क्रिकेट का बैट आपने जीवन में उठाया नहीं है और ये बताना कि अगर वो शॉट ऐसे मारता तो पक्का 6 जाता। इसका मतलब क्या है कि जहां आप जा रहे हो वो व्यक्ति तो बहुत समझदार है ही, क्योंकि पहली बात जो है, आप जैसे व्यक्ति को तो बुलाना ही नहीं चाहिए जिसके पास कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है और इतना उसके पास फालतू टाइम है। और व्यक्ति इतना समझदार है कि ये कह रहा है कि देखो मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने घर में ही बैठा हुआ हूँ और मैं अपना कोई भी काम नहीं रोक रहा हूँ। और इस व्यक्ति के पास देखो कोई भी काम नहीं है, इसलिए इसका कहीं भी सम्मान नहीं है। जैसे आप वहाँ से उठोगे तो केवल और केवल आपका उपहास बनेगा वहाँ पर। ये एक जीवन की बड़ी सीख है, इसको जो है नोट कर लीजिएगा, इसको गांठ मार लीजिएगा, इसको कई सारी नोट लगा लीजिएगा इसमें। ये खराब आदत है बहुत ज़्यादा कि आप हर समय अवेलेबल हो। कहीं बुलाने पर भी अगर जाया करो तो एक ही सिस्टम रखा करो। अगर आप उस सूची में शामिल होना चाहते हो कि समाज जानता है आपको, एक बहुत बड़े लेवल पे हो आप, तो आदत यही रखो, घर में जितना आपको चाय बनाने में और चाय पीने में समय लगता है, जितनी भी देर लगती है उसके आधे टाइम कर लो, उससे ज़्यादा कहीं मत रुका करो। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। अपने घर में जो समय आपको चाय बनाने में लगता है ना, मान लीजिए 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट तो खैर बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन मान लीजिए 10 मिनट लगते हैं तो उसका आधा कर लीजिए। 5 मिनट से ज़्यादा बुलाने पर जाना है, कई बार बुलाने पे जाना है, और 5 मिनट का 6 मिनट नहीं होने चाहिए। उठ जाना है आपको हर हाल में, चाहे पहले का कोई भी रिकॉर्ड रहा हो आपका। चाहे वो व्यक्ति ये कह दे कि पहले तो आप बहुत बैठते थे, अब क्या नाराज़गी होगी। बोले नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा जो है काम है, मैं बिज़ी हूँ और जो है मैं फिर आऊँगा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपनी डिक्शनरी में शामिल कर लीजिए, ये तैयार होने चाहिए आपके पास जवाब। और वापस जो भी आपका वर्क स्टेशन है वहाँ आ जाइए, चाहे आप घर से काम करते हैं, चाहे कुछ भी प्लेस है आपकी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। और कभी भी जब आपसे बात पूछी जाती हो तो अपनी स्वाभाविक आदत बनाइए कि मैं टाइम निकाल के बताऊंगा कि उस समय उस दिन मेरे पास टाइम अवेलेबल है या नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कहता है कि 4 दिन के बाद आप आ जाइएगा, बहुत ज़रूरी काम है, तो आप ये बताइएगा भाई 4 दिन का जो शेड्यूल है मेरा वो मैं अभी क्लियर नहीं कर सकता हूँ, मैं जिस दिन आपने बुलाया है उस समय मैं आपको कोई मैसेज डाल दूंगा या फ़ोन कर दूंगा, या आप मुझे याद दिलवा दीजिएगा कि आपके यहाँ आना है, मुझे मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, मुझे याद ही नहीं रहता है। ये जो चीज़ें और ये जो जवाब हैं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। किस पे इम्पैक्ट डालते हैं? इम्पैक्ट डालते हैं आपकी सोचने समझने की शक्ति पे और आपकी धारणा शक्ति यानी संकल्प शक्ति पे। ये आदतें बताती हैं कि ये जो इंसान है, ये कोई भी काम का अगर संकल्प लेगा कि मुझे ये काम करना है, तो इसके पास तो टाइम ही नहीं है। यानी इसके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि ये सारा का सारा समय अपने संकल्प को पूरा करने में लगा देगा। और ये व्यक्ति इतना ज़्यादा आत्मनिरीक्षण करता है कि हर हाल में जो चीज़ है ही नहीं उसको पैदा कर देगा ये व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के पास टाइम तो होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। उसको खुद के निजी कार्यों के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो आप समझिए कि आप चाहते हो कि आपका ऑरा इस प्रकार का बने कि लोग उसमें आकर ठंडी ठंडी जो है आनंद महसूस करें, छाया महसूस करें,
और आपके पास इतना समय है कि आप घंटों तक रोज़ अपना टाइम जो है, अपने जीवन का एक हिस्सा जो है वो निकाल के दूसरों को दे रहे हो। तो आपकी अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए टाइम की, तभी प्रोडक्टिविटी काम करेगी। जब आप पेशेंटली जो है इस चीज़ को इन्वेस्ट करते रहोगे, तभी आपका प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा रोशनी से भरा हुआ सामने प्रकट होकर आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ये हो सकता है आपको थोड़ी सी विषम लगे मेरी वाणी, लेकिन बात तो बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल सत्य है। और हमेशा आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए कि आपके पास ईश्वर ने इतनी खुशियाँ दे रखी हैं कि आपके चेहरे की तरफ देख के एकदम से व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो है बिल्कुल शांत हो जाए। एक मंद मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। आप ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देते हो, जो कुछ है आपके जीवन में उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स करते हो। आपके जितने भी सर्कल में जितने भी लोग हैं, आप बहुत ज़्यादा उनको जोड़ के रखते हो। उनके निजी जीवन में भी कोई समस्या आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा आप उनकी हेल्प करते हो। किसी न किसी रूप में आपकी अवेलेबिलिटी बनी रहती है और आप हमेशा उनके लिए बहुत अच्छा देखते हो कि भी आपका जीवन बहुत अच्छा हो। इसके लिए आप प्रार्थना भी करते हो। तो ये गुण हैं, गुण जो चेहरे पे उभर के आ जाएंगे और बोलेंगे। उसके बाद आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप कौन हो, देख के ही बता देगा ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, इसका चेहरा बता रहा है। बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, बगैर बुलाए तो जाना ही नहीं है, कहीं भी नहीं जाना है। अगर आपको अपना सम्मान बनाकर और सम्मान बचाकर रखना है, आपका निजी काम है तो जाओगे ही जाओगे, लेकिन बुला रहा है और आपको कोई कार्य नहीं है और कार्य का कोई बेस नहीं है, ऐसे ही बुला रहा है कि आ जाओ बैठ के बात करेंगे, तो नहीं जाना है बिल्कुल भी। क्योंकि आपके पास अपना लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य बनाइए। लक्ष्यहीन मनुष्य मुर्दे के समान होता है, डेड बॉडी हो आप। अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है, कोई भी मृत समान जीवन है आपका, लक्ष्यहीन जीवन। क्लियर ही नहीं है आपको जीवन में करना क्या है। बाकी श्वास तो ईश्वर ने दे ही रखी है, छत दे ही देगा, भोजन दे ही देगा, पानी दे ही देगा। तो आप में और एक बेजुबान जीव में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी आपकी तरह ही है। तो भगवान ने आपको बहुत अच्छे जीवन दिया है, मानव शरीर दिया है, तो उसका सदुपयोग करना है आपने। और जब जाओगे, बुलाने के बाद जब जाओगे, तो मैंने बताया कैलकुलेशन कि चाय बनाने में जितना समय लगता है उससे आधा समय, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए, खड़े हो जाना है आपने। और बैठने को जब कोई बोले तो बोला नहीं बहुत जल्दी है और आप बताइए, और जो है आगे जाना है। और इस प्रकार से लोग जो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, आपके इस वर्किंग एटीट्यूड को देख कर, आपके पैशन को देख के लोग आपको टोकना छोड़ देंगे और लोगों के मन में एक प्रकार से भावना आ जाएगी कि अब ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुके हैं, अब ये हम लोगों के साथ कहाँ उठेंगे और बैठेंगे। ऐसी सोच हो जाएगी लोगों के बीच में, उनके पास तो समय ही नहीं रहता। और बहुत ज़्यादा आपके रोज़ाना जाने से जो रिश्तों में मजबूती नहीं होती थी, वो नहीं जाने से या बिल्कुल शून्य कर दिया आपने जाना, रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत और मधुर हो जाएंगे। इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा, निजी। बहुत ज़्यादा मधुर हो जाएंगे रिश्ते। अगर रोज़ जाते रहोगे, रोज़ करते रहोगे, बातचीत करते रहोगे, अपना टाइम डालते रहोगे, तो रिश्ते आपके बहुत ज़्यादा कच्चे होने शुरू हो जाएंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।